तुर्की के साथ भारत के राजनयिक रिश्ते तो हैं, लेकिन ये राष्ट्र पाकिस्तान का हिमायती है। कश्मीर मुद्दे पर भी तुर्की का स्टैंड हमेशा से अगेंस्ट इंडिया रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस देश ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। उसके बाद भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड शुरू हुआ था। हालांकि इन सबसे इतर देखें तो तुर्की में सिख समुदाय ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तुर्की में सिख न केवल अपनी पहचान बनाए हुए हैं, बल्कि यहाँ के व्यापार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको तुर्की में सिखिज्म की कहानी बताऊंगी। तुर्की का पूरा नाम तुर्कीय गणराज्य है, जो 1923 में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। ये देश एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला देश है। इसका क्षेत्रफल करीब 2,96,185 वर्ग मील है, जिसमें यूरोपीय हिस्सा यानी थ्रेस 9,068 वर्ग मील और एशियाई हिस्सा यानी एनाटोलिया 2,87,117 वर्ग मील में फैला हुआ है। तुर्की की सीमाएं रूस, ईरान, इराक, सीरिया, ग्रीस, बुल्गारिया, काला सागर और भूमध्य सागर से मिलती है। ये दुनिया के 20 सबसे अमीर देशों में शामिल है। तुर्की OECD और G20 का हिस्सा है और इसकी साक्षरता दर 95% है। तुर्की की संस्कृति पश्चिमी देशों से प्रेरित है और पर्यटन के मामले में ये दुनिया में 6ठे स्थान पर है। लेकिन इस चमक धमक के बीच सिख समुदाय की कहानी इसे और भी खास बनाती है। तुर्की में सिखों का इतिहास बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक है। तुर्की की धरती पर पहली बार सिख प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैदियों के रूप में पहुंचे। उस समय तुर्की ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रही थी और ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में सिख सैनिक शामिल थे। युद्ध के दौरान कई सिख सैनिक ऑटोमन साम्राज्य की सेना के हाथों बंदी बना लिए गए थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई, लेकिन सिखों का साहस और उनकी निष्ठा अटल रही। उन्होंने दुश्मनों को कोई गुप्त जानकारी नहीं दी और इस दृढ़ता के लिए कई सिखों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। ये कहानी का केवल एक हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी भी तुर्की की धरती पर आए थे। उनकी उदासियों के दौरान तुर्की आने के प्रमाण मिले थे। तुर्की में स्थित एक प्राचीन अभिलेख उनकी मौजूदगी की गवाही देता है। हालांकि इसकी काया अब धुंधली पड़ चुकी है। तुर्की के विश्वविद्यालयों में आज भी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को पढ़ाया जाता है और सिख धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। यह अपने आप में गर्व का विषय है। तुर्की में भारतीयों की संख्या करीब 4500 है, जिनमें से लगभग 1700 सिख हैं। ये संख्या भले ही कम हो, लेकिन तुर्की की अर्थव्यवस्था और समाज में सिखों का योगदान विशाल है। सिख समुदाय मुख्य रूप से पढ़ाई, व्यापार, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। वे तुर्की की GDP में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं में मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। तुर्की की 99% आबादी मुस्लिम है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस देश में अन्य धर्मों को भी वरीयता मिलती है। यहाँ सिखों को भी सम्मान प्राप्त है। पहले 1925 में तुर्की में पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध था, लेकिन अब सिख अपनी पगड़ी और धार्मिक पहचान के साथ स्वतंत्रता से रह रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और तुर्की के बीच दशकों से व्यापारिक संबंध रहे हैं। 2023-24 में दोनों देशों के बीच 10.43 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जिसमें भारत से 6.65 अरब डॉलर का निर्यात और 3.78 डॉलर का आयात शामिल है। लेकिन 2025 में पहलगाम हमले के बाद तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया। इसका असर व्यापार पर भी पड़ा। भारत में तुर्की के सामानों का बहिष्कार हुआ, जिसके चलते निर्यात में 2.06% की कमी आई, जिसका मतलब ये है कि 470 मिलियन से ये 461 मिलियन डॉलर पहुंच गया और आयात में 61.9% की भारी गिरावट आई। इसका मतलब ये है कि 375 मिलियन से ये 143 मिलियन तक पहुंच गया था। इस तनाव का असर तुर्की में रहने वाले भारतीयों, खासकर कि सिखों पर भी पड़ा। तुर्की में सिख मुख्य रूप से आयात निर्यात, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, होटल या रेस्टोरेंट और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में सक्रिय हैं। इसके अलावा सिख समुदाय आपदा प्रबंधन
संवर्धन और सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ चलाता है जो दुनिया भर के सिखों की मदद करता है। तुर्की की अर्थव्यवस्था में कृषि भी एक मजबूत आधार है और सिख इनमें भी योगदान देते हैं। हालांकि तुर्की में अभी कोई गुरुद्वारा नहीं है, लेकिन सिख समुदाय अपनी धार्मिक परंपराओं को जीवित रखता है। तुर्की में सिखों को त्योहार मनाने की पूरी आजादी है। तुर्की की धरती पर सिखों की कहानी युद्ध के मैदानों से शुरू होकर आज व्यापार, संस्कृति और सामाजिक योगदान तक पहुंचती है। प्रथम विश्व युद्ध की यातनाओं से लेकर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के प्रचार तक सिखों ने हर मुश्किल में हिम्मत और मेहनत से अपनी जगह बनाई है। आज तुर्की में सिख न केवल एक सम्मानित समुदाय हैं, बल्कि वे इस देश की प्रगति और समृद्धि में भी भागीदार हैं। आपको तुर्की में सिखिज्म की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।